कमज़ोरी, जिनसी मसले, एहतलाम, मैं बड़ी वीडियोज़ इन पे बना चुका हूँ। मैं लोगों को बता चुका हूँ कि इस नाम की बीमारी एग्ज़िस्ट नहीं करती। ये एक मिथ है, ये एक बकवास है, जो झूठ है, जो इस माशरे के जहनों में घुसेड़ दी गई है। क्या कहते थे लोग तुम्हें? मुझे जो भी हकीम से मैं जाता था ना, वो मुझे बोलते थे आपको मर्दाना कमज़ोरी है, आपको तलाम होता है, आपके छोटे पेशाब के बाद कतरे आते हैं। उसको मैंने उनको साफ साफ बोलता था, मुझे पेशाब के बाद कतरे नहीं आते थे। बोलते थे छोटा पेशाब पीला होता है। मैं बोला हाँ वो पीला होता है। अच्छा, अब ये सारी नॉर्मल चीज़ें जो ये बता रहे हैं, ज़रा गौर करें, ये किसको नहीं होती पाकिस्तान में वो बता दे। अच्छा, और तुमको तलाम होता है, मैंने बोला वो तो नॉर्मल है, महीने में 1 बार 2 बार होना। 10 बार भी, 20-400 दफ़ा भी हो जाए तो नॉर्मल है। अच्छा, आगे फिर वो ऐसे ऐसे ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, आप इस ग्लास को फोकस करेंगे, ठीक है? इधर लेके आओ भाई। पाकिस्तान मर्दों की नेचुरली सीमन प्रोडक्शन कैसे होती है, जो स्पर्म होता है वो कैसे पैदा होता है। ये ग्लास है, ये वो थ्योरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? इसको बकेट थ्योरी के नाम से वो बाल्टियों से उन्होंने पढ़ाया अपने बच्चों को। ये भर रहा है, ये समझ लें स्पर्म भर रहे हैं, ठीक है? अब हेयर कम्स जब आपकी शहवत जो है, जो आपकी लिबिडो है, आपको कंपेल करती है कि भाई रिलीज़ इट, इसको निकाल दो। ऐसे केस में आइडली शरीयत के मुताबिक शादी हो जानी चाहिए, आपका एक नॉर्मल सेक्सुअल प्रोसीजर चलता रहे। तो आपको क्यों शादीशुदा मर्दों को नाइट फॉल नहीं होता, उसकी वजह ये है, जिसको आप पाकिस्तानी ट्रक उलटना भी कहते हैं। तो ये नॉर्मली भर गया, आपने सेक्स से या मास्टरबेशन जिसे कहते हैं हाथ से निकाल दिया, तो ये आपने उंडेल दिया, ख़ुद ये खाली होता रहेगा, ये भर के उल्टेगा नहीं। जब ये यूं करके फोकस करो, जब ये भरता जाएगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि एहतलाम किसे कहते हैं, या नाइट फॉल किसे कहते हैं, या ट्रक उलटना किसे कहते हैं। ये जो उलट रहा है, ये ट्रक उलट रहा है, ये नाइट फॉल हो रही है। ये अब 50,000 दफ़ा भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब इधर लाएं मेरी तरफ कैमरा। जो मैं किसी हकीम तिब डॉक्टर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ जो पढ़ा लिखा हो, लेकिन जो जाहिल है मैं उस सब के ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है? इसी तरह रात को बिस्तर में भी ऐसे ही फैलता है। तो ये जब आपको नेगेटिव या गलत तरीके से बताएंगे तो आपकी नॉर्मल चीज़ें, पेशाब की रंगत पीली कब हो जाती है? जब आप पानी कम पीते हैं। तो पेशाब नॉर्मली भी, मुझे कितनी दफ़ा पीला आ जाता है जब मरीज़ सर पे चढ़े हों, ना पानी पीने दें, डिहाइड्रेट हो जाऊँ, मुझे पीला हो जाता है, ठीक है? तो ये वो चीज़ें हैं। अब ये इन नॉर्मल चीज़ों को जहालत पर मबनी करके कैश करते हैं और इन बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब करते हैं। अब मेरे पास जो बच्चे आते हैं, दवाइयाँ क्या देते हैं? वो दवाइयाँ कुश्ते वगैरह दे सकते हैं, कोई देसी भी दस सकते हैं भाई, है तुसा इमली का जूस है और आड़ू का इन्होंने पे के राती पी लेना है। इमली और आड़ू पीने से तो कुछ और हो सकता है, ये तो नहीं, ताकत तो नहीं आ सकती मर्दाना, यही बोलते हैं। अच्छा, और वो बोलते हैं कि ये कुछ ना कुछ कोई नुस्खे बता देते हैं। अब मेरे पास एक लड़का रिपोर्ट हुआ उसको हकीम ने इसी तरह शादी से पहले रात कहा कि तुम कुश्ते खा लो। उसको प्रायापिज्म की बीमारी थी, गूगल कर लें। मेडिकली भी ये हुआ क्या कि उसने जब बहुत ज़्यादा कुश्ते खा लिए, ना सिर्फ उसके गुर्दे उड़ गए बल्कि उसके जो ख़ास अज़ होता है उसमें खून के लोथड़े जाके फंस गए उन कुश्तों की वजह से, और उस बेचारे का फिर ये हुआ सारी ज़िंदगी के लिए। तो याद रखें, मेरी आंखों के सामने था ये वाक़या। तो ज़िंदगी में इन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना है। अगर आप ख़्याल नहीं रखेंगे तो आप अपनी बर्बादी को वो करेंगे। तो वो स्टीरॉइड भी देते हैं, गंदे गंदी कोई तो जिस्म फुलाने वाली गोलियां भी देते हैं। हाँ, वो एक हकीम नब्ज़ पढ़ के आपको ये कमज़ोरी है, ये कमज़ोरी है। जाहिल हकीमों की बात कर रहा है, मैं हर हकीम के खिलाफ। वो सिंह हकीम है, आपने बोला नाम नहीं लेना, ठीक है? वो सिंह हकीम है, वज़ीराबाद में उसका स्टोर है। सही है। वो एक हफ्ते में 2-3 किलो वज़न बढ़ जाता है वो दवाई खाने से, स्टीरॉइड्स, ठीक है? आगे 2-3 हफ्ते उसको छोड़ दे जाओ, फिर रिटर्न। ये और आपको पता है कि स्टीरॉइड स्पेशली पढ़ लें आप, वो आपको सेक्सुअली वो वीक करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मसले हुए हैं। वो मैं जब वो दवाई खाई है ना, उसके बाद मुझे गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था। गैस मेरी इतनी अच्छा, आगे इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी ना कि मैं खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आम लोगों को जाना चाहिए, खुद बताएं, आम लोगों को अपनी नॉर्मल चीज़ों उधर के अलावा भी अपनी नॉर्मल चीज़ को बीमारी बनानी चाहिए। अब आपको समझ आ गई ना एहतलाम किसे कहते हैं?
ठीक है। आप लोगों को अब जितने लोग ये वीडियो और ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये मेडिकल साइंस के ऐन मुताबिक कर रहा हूँ। मेरे पास 4 डिग्री हैं, मैं पढ़ लिख के बैठा हूँ। अब मैं कोई जाहिल जो है ये आके बकवास करें या चैलेंज करें, शर्म आनी चाहिए कि आप लोग इन नॉर्मल चीज़ों से, इन लोगों के, ये तो चलो पढ़े लिखे हैं, अब सोशल मीडिया की अवेयरनेस का दौर है, आप कितने लोगों को ज़हनी तौर पर अपाहज कर रहे हैं, मुआशरे का कितना नुकसान कर रहे हैं। खुद सोचें, क्या आप लोगों के जब बच्चे बड़े होंगे, उनको जिस हराम पे आपने पाला होगा, इन लोगों की ज़हनी उनसे खेल खेल के, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जादू टोना करना, गंदे तावीज़ बांध देना, तावीज़ गंडे करना, लोगों को मेंटली तौर पर मफलूज कर देना। मुल्क में कोई कानून नहीं है जो पकड़े ऐसे लोगों को, इनको सज़ाएं दे जो अरसा दर अरसा लोगों की ज़हनी सेहत ख़राब करते रहे हैं। पाकिस्तान में सेक्स एजुकेशन की कमी है, और सेक्स एजुकेशन डजेंट मीन कामा सुथरा। सेक्स एजुकेशन मीन टेलिंग देम दिस व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ नॉट। हाइजीन कैसे रखनी है, सफाई कैसे रखनी है, बीमारियों से कैसे बचना है। ठीक है, पाकिस्तान में एड्स फैल रहा है, क्या रीज़न्स हैं? तो ये सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने होंगे। ठीक है, डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग।